बमुकर्रम हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम, ख़वातीन इस्लाम, जुमला हाज़िरीन बस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी आक़ा व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में दरूद पाक पढ़ें, बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये महफिल मिलादे पाक है। आका अलैहिस्सलाम के नाम से इस महफिल पाक को सजाया गया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र करने के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। हम तमामी अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र जहाँ होता है, आका अलैहिस्सलाम उसे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अगर आपका सबका भी यही अकीदा है कि नबी सुनते भी हैं देखते भी हैं, तो मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। हमें अफसोस इस बात का हो रहा है कि अभी जो खुसूसी मेहमान हैं, औलादे गौसे आज़म हैं, जब वो इस जलसे में आएंगे, इस महफिल में आएंगे, फिर आप लोगों के तरीके को देखेंगे तो थोड़ी देर जरूर अफसोस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोगों के बैठने का जो तरीका है वो बिल्कुल जुदा और अलग नजर आ रहा है। भाई, हर इंसान ये चाहता है कि हमको सामने बैठने को मिले ताकि उलमाए किराम का, शुराए इस्लाम का सामने से दीदार अच्छा हो, अच्छी ज़ियारत हो और हमारे नामे आमाल में सवाब लिखा जाए। लेकिन सामने नहीं है, लोग इधर उधर ज्यादा हैं, सामने की सिमत में, सामने की तरफ कम है। अच्छा, ये बात हो भी गई है, लोग सामने आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर सामने आएंगे तो अच्छी बुरी बात नहीं कह पाएंगे। आज जो कौमे मुस्लिम में रिवाज चल रहा है वो पीठ पीछे का ज्यादा चल रहा है। छुप के लोग ज्यादा बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की बुराई एक दूसरे के पीछे करते हैं, आड़ में करते हैं, छुप के करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का जलसा है, उनकी महफिल है। यहाँ तो जितना आप लाइट में रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम हो गया, जिंदगी संभल जाएगी। समझ आएगी कि नहीं समझेगी? मोहब्बत से बोले हाँ या ना, कुछ तो बताएं। तो अब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप लोग मानेंगे? अच्छा, हाथ उठा के बताएं कौन कौन लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, माशाल्लाह सभी लोग मानेंगे, सब माशाल्लाह। चलिए, अच्छे लोग हैं, अच्छे जो है सोबत में रहते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इधर से कुछ लोग उठ के, इधर से कुछ लोग उठ के इधर सामने आ जाएं तो बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। आप आ जाएं इधर, इधर से दो चार लोग उठ के सामने आ जाएं, सैयद साहब आएंगे, वो देखेंगे कैसा लगेगा। आप लोग उठ के आ जाएं, आप लोग पीछे वाले इधर उठ के आ जाएं, आप जो लोग उधर टिके बैठे हैं ना वो भी आ जाएं। बेटा इधर आ जाओ, जो जाली से टेक लगाए बैठे हैं वो यहाँ आ जाएं। नबी की महफिल है, सरकार मदीने से आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इसलिए अच्छे तरीके से बैठो। और एक बात और सुन लो, यहाँ आए हो तो नियत ये कर लो कि नबी के जलसे में आए हैं।
ये मत नियत करो कि मोहम्मद अली फैजी को सुनने आए हैं या सैयद शहबाज मियां को सुनने आए हैं। ये नियत करके आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये नियत करके बैठोगे कि मदीने वाले मुस्तफा की विलादत, उनकी पैदाइश, उनकी आमद का जिक्र सुनने आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों समझती हुई नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए कि आका इस कायनात की जान है, मदीने वाले मुस्तफा इस कायनात की जान है। कैसी जान है? सरकार जब मेराज में तशरीफ ले गए, नुक्ते की बात सुने, सरकार जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए 18,000 साल के बाद आका वापस तशरीफ लाए। कितने साल के बाद? जरा जोर से बोले, कितने साल के बाद? 18,000 साल के बाद नबी जब 18,000 के साल के बाद वापस तशरीफ लाए तो जिस तरीके से बिस्तर गर्म छोड़ के गए थे वैसे ही वापस बिस्तर आपका गर्म रहा, गर्म मिला। जिस तरीके से दरवाजे की कुंडी हिलती हुई छोड़ के गए थे मदीने वाले मुस्तफा वापस तशरीफ लाए, वैसे ही दरवाजे की कुंडी हिलती हुई बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 18,000 के बाद सरकार तशरीफ लाए मेराज में, रब से मुलाकात करके बिस्तर भी गर्म रहा, कुंडी भी हिलती रही। अब आप समझ रहे होंगे मौलाना साहब, 18,000 साल के बाद कोई आए गर्म बिस्तर छोड़ के जाएगा तो 18,000 साल के बाद बिस्तर कैसे गर्म रहेगा? कुंडी हिलती हुई कैसे जो है वापस मिलेगी? हजरात पता ये चला बिस्तर इसलिए गर्म रहा, कुंडी इसलिए हिलती हुई मिली क्योंकि आका कायनात की जान है। और जब आका तशरीफ ले गए तो कायनात की जान चली गई, और जब जान चली गई तो वक्त वही ठहर गया, और जब जान वापस आई तो फिर बिस्तर गर्म रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने नाजिर मियां हुजूर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा बड़े अच्छे अंदाज से पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो पता ये चला मदीने वाले मुस्तफा कायनात की जान है। और दूसरी जगह आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो हज़रात ऐसी महफिल में हम और आप आए हुए हैं नबी की आमद का जश्न मनाने के लिए, नबी की आमद पर अपने आप को शरीक करने के लिए महफिल पाक में हम और आप हाजिर हुए हैं। हजरात आओ जरा देखो तो सही, आओ जरा आसमान का जो है आसमान का मंजर देखते हैं। जब नबी दुनिया में आने वाले थे, जब नबी दुनिया में पैदा होने वाले थे, जब नबी तशरीफ लाने वाले थे तो आसमानों में कैसा मंजर था। हजरात आओ जरा देखो, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा होने वाले हैं, शिकमे मादर से बाहर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, रब ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील जाओ जरा जन्नत को सजा करके आओ। जिब्रील कहते या रसूल परवरदिगार आलम, जन्नत तो वैसे ही खूबसूरत जगह को कहते हैं, जन्नत तो वैसे ही सजी हुई जगह को कहते हैं। रब फरमाता है ए जिब्रील आज जाओ जन्नत को और अच्छे से सजा करके आओ, जन्नत को और बेहतरीन अंदाज में सजा करके आओ। जिब्रील कहते हैं मौला क्या बात है? रब फरमाता है जिब्रील तुम्हें पता नहीं आज मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज महबूब दुनिया में पैदा होने वाला है, इसलिए जाओ जन्नत को सजा करके आओ। हजरत जिब्रील आए, आने के बाद जन्नत को सजा दिया गया, जन्नत के दरो दीवार को सजा दिया गया। हजरत आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जन्नत को सजाने के बाद रब इरशाद फरमाता है ऐ मीकाईल जरा जाओ जन्नत में मेरी पैदानियत का खुतबा बयान करो।
मेरी पैदानियत पर खुतबा दो। हजरत मीकाईल जन्नत में आए। अब हजरत मीकाईल जन्नत में हजरत अल्लाह की पैदानियत का खुतबा दे रहे हैं। हजरत जब मीकाईल ने जन्नत में अल्लाह की पैदानियत का खुतबा बयान किया तो जन्नत के दरो दीवार झूम रहे थे, जन्नत के फरिश्ते झूम रहे थे, जन्नत के हुरो गिलमान झूम रहे थे। हजरत पूरी जन्नत झूमती हुई नजर आ रही थी। रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अब जाओ, एक जिब्रील जाओ, अब एक लाख फरिश्तों को साथ लेकर के जाओ। ए जिब्रील जाओ, तुम भी जाओ, मीकाईल को भी ले जाओ, इसराफील को भी ले जाओ, इजराइल को भी ले जाओ और सब एक लाख फरिश्तों को साथ लेकर के जाओ। हजरत जरा मोहब्बत से सुनना मिलाद मनाने वालों, आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल जाओ तुम भी, मीकाईल तुम भी जाओ, इजराइल तुम भी जाओ, इसराफील तुम भी जाओ और एक लाख फरिश्तों को साथ लेकर के जाओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए मौला एक लाख फरिश्तों को कहां लेकर के जाऊं? रब कहता है, जाओ मेरे महबूब के आंगन में चले जाओ, आमीना के आंगन में चले जाओ, अब्दुल्ला के सहन में चले जाओ। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए मौला एक लाख फरिश्तों को साथ लेकर के जाना है या तन्हा लेकर के जाना है? तो रब फरमाता, इजराइल जिब्राइल आज तुम वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज तुम पैगाम लेकर के नहीं जा रहे हो, आज सारे फरिश्तों को एक साथ लेकर के जाओ, क्योंकि आज मेरे महबूब की आमद पर मुबारकबाद देने जा रहे हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए सारे फरिश्तों को साथ लेकर के जाओ। जिसका तर्जुमा अगर उर्दू में यूं कर दे तो कोई बुरा ना होगा। रब ने फरमाया, ए जिब्राइल सारे फरिश्तों को जुलूस की शक्ल में लेकर के जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्योंकि आज मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज रब का महबूब दुनिया में पैदा होने वाला है। जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला सारे फरिश्तों को तेरे महबूब के आंगन में जाना है। मौला सारे फरिश्तों को साथ में जा लेकर के जाना तो है, लेकिन ये बता परवरदिगार सबको खामोशी के साथ जाना है या कुछ पढ़ते हुए जाना है? मौला सारे फरिश्तों को तेरे महबूब के आंगन में जाना तो है, लेकिन कुछ पढ़ते हुए या खामोश? तो रब फरमाता है, जिब्राइल आज खामोश नहीं बल्कि आलन व सालन मरहबा पढ़ते हुए जाना है। गोया के उर्दू में तर्जुमा ये हुआ है, ए जिब्रील आज मेरे महबूब पैदा होने वाले हैं, इसलिए पढ़ते हुए ये जाओ, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जाओ ये पढ़ते हुए चले जाओ। हजरत जिब्रील अमीन एक लाख फरिश्तों को साथ लेकर के नबी के आंगन में आते हैं, नबी के आंख सहन में आते हैं, हजरत अब्दुल्ला के मकान पर आते हैं, आमिना खातून के सहन में आते हैं। हजरत जिब्रील अमीन आ गए। हजरात पता ये चला, आज सुन्नी मुसलमान जो जुलूस निकालता है इसलिए निकालता है क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों से जुलूस अपने नबी की, अपने महबूब की आमद पर निकलवाया था, लेकिन वो जुलूस और था। आज हम जो जुलूस निकालते हैं वो जुलूस बिल्कुल भी नबी की शरीयत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि आज हम जब जुलूस निकालते हैं तो उसमें कव्वालियां बजाते हैं। कोई कहता है चली हैदर की तरवार, कोई कहता है दमदार बेड़ा पार, कोई कहता है सोडा आया, और फिर ऐसी म्यूजिक वाली नाते बजती हैं जिसमें ये नौजवान कूदता हुआ नजर आता है, डांस करता हुआ नजर आता है, नाचता हुआ नजर आता है। अमा सोचो तो मुसलमानों, जिस नबी का तुम जुलूस निकाल रहे हो उस नबी ने तो नाचने के लिए मना किया था, उस नबी ने तो म्यूजिक के लिए मना किया था, लेकिन आज उसी नबी का जुलूस निकाल रहे हो तो म्यूजिक के साथ निकाल रहे हो, नाचते और गाते हुए निकाल रहे हो। कोई कव्वालियां बजाता है, कोई गाने बजाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है उसमें बजाता हुआ नजर आता है कि ख्वाजा का मेला आ रहा, हम जाने क्या कर ला। अरे यार ये सब चीजें तुम नबी की आमद पे कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो वो मदीने वाला मुस्तफा बिल्कुल भी तुमसे खुश नहीं होगा, बिल्कुल भी तुमसे राजी नहीं हो सकता है। अगर जुलूस निकालना है तो ऐसे निकालो जैसे सहाबाए किराम निकाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कोई देखने वाला ये देख करके कहे कि उस नबी का जुलूस निकल रहा है जो नबी दुनिया में शांति का पैगाम देने के लिए है, अमन का पैगाम देने के लिए है। हाथ उठा करके बताओ, अगली बार म्यूजिक के साथ जुलूस निकालोगे? नहीं निकालोगे ना? बताओ कौन कौन नहीं निकालेगा? अरे यार हाथ उठा के बताओ, मदीने वाले मुस्तफा के जलसे में बैठे हो, कोई भी
म्यूजिक वाले जुलूस में ना शामिल होगा और ना निकालेगा, और जो निकाले उसका बाइकाट कर देना, कह देना हम ऐसे जुलूस में शामिल नहीं होंगे जो जुलूस नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ाए, नबी की अजमत की धज्जियां उड़ाए। हम किसी ऐसे जुलूस में शामिल नहीं होंगे। सुनो मुसलमानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में आने वाले हैं। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों को साथ लेकर के आ गए हैं, फरिश्तों को साथ लेकर के आए हैं, नबी के शहर में आ गए हैं मुबारकबाद देने के लिए। नबी की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए फरिश्ते आ गए हैं। मुसलमानों जरा बताओ तो सही यार, ये फरिश्ते नबी की आमद पर मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर आज हम मुबारकबाद देते हैं तो लोग उस पर जो है शिर्क के फतवे लगाते हैं, लोग उसको नाजायज़ व हराम बताते हैं, कहते हैं जुलूस कहाँ लिखा हुआ है, जुलूस निकालना कहाँ लिखा हुआ है। अब अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि जुलूस निकालना कहाँ लिखा हुआ है, किसने निकाला है, तो कह देना मुझे रज़ा बरकाती ने बताया। जब नबी दुनिया में आने वाले थे तो अल्लाह ने फरिश्तों से जुलूस निकलवाया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हम जुलूस निकालते हैं माशाअल्लाह, सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, रास्ते में जब जिब्रील आ रहे थे तो हजरत इजराइल ठहर गए, चेहरे पे उदासी है। जिब्रील कहने लगे क्या बात है इजराइल, आज चलोगे नहीं मेरे साथ, आज चलो। इजराइल कहते हैं कैसे जाऊं, क्योंकि अल्लाह ने मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगा रखी है, अल्लाह, क्योंकि वो लोगों की रूहों को निकालते हैं। और कुरान कहता है जिसको मौत आती है, जो मौत का वक्त लिखा हुआ है, ना एक सेकंड पहले आ सकती है ना एक सेकंड बाद में आ सकती है। जिसकी मौत का जो वक्त रब्बे कायनात ने लिख दिया है उसी वक्त उसको मौत आनी है। इजराइल कहते हैं जिब्रील से मैं कैसे जाऊं, क्योंकि आज हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। शहजादे सरकार गौसे आजम मुहाफिज़े मसलक आला हजरत आबरूए सुन्नियत नाशिर मसलक आला हजरत खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत हुजूर शाह सैयद शबाहत हुसैन साहिब क़िबला जिलानी की आमद है। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत आमदे शहजादे सरकारे गौसे आजम हुजूर सैयद शबाहत मियाँ साहिब क़िबला फैजाने नाजिर मियाँ हुजूर मुसलमानाने ऊन कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात शहजादे सरकारे गौसे आजम आमद हो चुकी है। आप हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ जितना हो सके उतना करीब आकर सैयद साहब क़िबला के कदमों के करीब हो जाएं, ताकि बरकतें आपके मकानों के करीब हो जाएं। अदब से बैठ जाएं, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और मौलाना मुशीर रजा साहब की तकरीर के आखिरी जुमले समाअत करें। हजरात ये बड़ी खुशनसीबी है जिनके नाना का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं के शहजादे आज हमारी नजरों के दरमियान, जिनके बारे में आला हजरत ने का खूबसूरत अंदाज में फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इसलिए मेरे भाइयों, नबी की आमद पर जुलूस बड़े अदब एहतराम के साथ निकाला करो, बड़े अदब एहतराम के साथ। चाहिए तो कि जो लोग जुलूस में शामिल हों वो पाक हों, अच्छे और नए साफ सुथरे कपड़े पहने हों, खुशबू लगाए हुए हों, अदब व एहतराम के साथ जुलूस में निकलें। एक लोग या दो कोई नात पढ़ने वाले हों। इस तरीके से अगर जुलूस निकाला जाएगा तो फिर दुनिया में एक अच्छा पैगाम जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक
अच्छा जो है लोगों के दरमियान दूसरी कौमों में एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि हम अपने नबी का मिलाद अच्छे ढंग से मनाएं, शरीयत के मुताबिक मनाएं। जिस तरीके से हमें शरीयत इजाजत देती है उसी तरीके से हम अपने आका का मिलाद मनाएं, अपने आका के नाम का जुलूस निकालें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।